अनुपमा देखने वाली बहू। अरे बहू, अरे भाई, सुबह के 10 बज गए। चाय मिलेगी कि नहीं? अरे जब मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी तो सुबह के 6 बजे तक सारा काम निपटा कर अम्मा को चाय देती थी, और एक तू है जो उठती ही 9 बजे है। अरे कम से कम चाय तो पिला दे। अरे माँ जी रुकिए थोड़ा, मेरा अनुपमा सीरियल चल रहा है, अभी मेरे बहुत सारे एपिसोड्स बाकी है देखना। एक तो ये रिंकी खुद बहुत पहले से देखती थी ये सीरियल और मुझे इतना लेट बताया। अरे बहू, तुझे सीरियल की पड़ी है, इधर सुबह से एक कप चाय नहीं नसीब हुई है। देख, पहले मुझे चाय बना के दे दे, फिर आराम से अपना अनुपमा सीरियल देख लेना। अच्छा माँ जी, बस 20 मिनट बाकी है, फिर आपको मस्त मसालेदार कड़क चाय बना के दूंगी। अरे मेरी माँ, तू बस चाय बना दे, वही बहुत होगा। ये कहानी है निकिता की। निकिता की सास सुषमा अपनी बहू से बहुत परेशान रहती थी। अरे भाई, परेशान होने वाली बात थी ही। निकिता दिन भर अनुपमा सीरियल देखती रहती और ये सीरियल वाले इतने एपिसोड्स बना देते हैं जितने हमारे जिंदगी के एपिसोड्स नहीं होते। पूरा सीरियल देखने के लिए भी 7 जन्म लग जाएंगे। बेचारी सुषमा। दोपहर का समय था, निकिता आराम से अपना सीरियल देख रही थी। तभी सुषमा निकिता से बोलती है, अरे देवी जी, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, कुछ भोजन बना है कि नहीं? माँ जी, आपको खाने की पड़ी है। इधर देखिए, बेचारी अनुपमा पे कितना जुल्म हो रहा है। मुझे तो देख के रोना आ रहा है। भला आपको ऐसे वक्त में भी खाना चाहिए? अरे भाई, ये कौन सी बात हुई? देख तू रही है, रोना तुझे आ रहा है तो इसमें मैं क्यों भूखी रहूं? और मेरी महान देवी जी काल्पनिक दुनिया से बाहर आई है, ये सिर्फ एक सीरियल है। निकिता सुषमा की बात अनसुनी कर देती है और अपना सीरियल देखने में लग जाती है। ऐसा लगता है आजकल की बहू ये सीरियल का नशा करती है। बेचारी सुषमा, इस उम्र में भी उसको ही सारा काम करना पड़ता था और निकिता आराम से अपना सीरियल देखती रहती। एक दिन की बात है, सुषमा बहुत उदास होकर बैठी थी। तभी उसका बेटा उत्सव आता है। अरे माँ, आप बहुत उदास लग रही हैं। क्या बात है? अरे बेटा, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे तेरी इकलौती धर्मपत्नी की वजह से भला और क्या ही बात होगी। मैं तो कहती हूँ, पता नहीं कौन कलमुही थी, इसे ये सीरियल देखने को बताया। इधर महारानी की वजह से मेरी तो कमर अकड़ गई है। अरे माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर देखिएगा अपने आप निकिता का उस सीरियल से मन उब जाएगा। आप चिंता मत करिए। देख बेटे, तू रह भ्रम में। भाई, मन उबने वाले लक्षण नहीं है महारानी के। मुझे तो लगता है कहीं खुद को ही अनुपमा न समझने लग जाए। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे निकिता के सीरियल की आदत छुड़वाई जाए। एक दिन की बात है, सुषमा और उत्सव चाय पी रहे थे। तभी उनके रिश्तेदार गांव से आते हैं। अरे रामू काका, आइए बैठिए। बड़ा अच्छा लगा आपके आने से। कैसे हो बेटा? बहुत दिन हो गए थे तो सोचा मिलते चलूं, और शांति का भी मिलने का बहुत मन था आप लोगों से। और बताओ बेटे, बहू कैसी है? भाई शादी के टाइम देखा था, 4 साल हो गए शादी को। थोड़ा बुलाओ, तुम्हारी काकी भी मिल लेगी। बिल्कुल काका, आप रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे निकिता देखो, गांव से रामू काका और शांति काकी आए हैं। अरे निकिता जल्दी आओ, क्या कर रही हो? लगता है काका वो सोई है, मैं अभी देख कर आता हूँ। तू रुक बेटे, अभी मैं बुलाती हूँ। अरे निकिता, अनुपमा सीरियल चालू हो गया, जल्दी आ बेटा। वो क्या है ना निकिता, अनुपमा सीरियल बहुत देखती है। अरे वाह माँ, लगता है आपको भी अनुपमा सीरियल पसंद आ गया। अरे रामू काका प्रणाम, काकी प्रणाम। बहू जा काका और काकी के लिए बढ़िया सा नाश्ता और चाय बना दे। नहीं माँ, मेरा सीरियल चालू हो गया है, आज बहुत खास एपिसोड चल रहा है, आप खुद ही जाके बना लीजिए। इतना कह के निकिता वहां से चली जाती है। सुषमा को बहुत बेइज्जती महसूस होता है, वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि रामू काका और शांति काकी खास कर उससे ही मिलने आए थे, पर वो अपने सीरियल में व्यस्त थी। तभी सुषमा उन लोग से बोलती है, माफ करिएगा, वो मैंने बताया था ना, निकिता अनुपमा सीरियल बहुत देखती है।
उसे बहुत पसंद है। आप बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, हमें बस आप लोग से मिलना था तो चले आए, और वैसे भी नाश्ता हमने कर लिया है। चलते हैं भाभी, प्रणाम। टाइम मिले तो आइएगा गांव। इतना कह के रामू काका और शांति काकी वहाँ से चले जाते हैं। तब सुषमा उत्सव से बोलती है, एक भाई उत्सव, अब इन देवी जी का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब आज तक कोई मेहमान बिना कुछ खाए नहीं गया। कोई रास्ता निकाल बेटे, वरना हम ही रास्ते से निकल जाएंगे। हाँ माँ, कह तो तुम सही रही हो, पर करें तो करें क्या। मैंने सुना है कि कोई काम अगर लगातार 21 दिन तक करो तो उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह। पर क्या ये हो सकता है कि अगर 21 दिन तक वो काम ना करो तो आदत छूट जाए? भाई मुझे तो इन सब के बारे में नहीं पता, तुझे जो भी करना है कर, पर इसकी ये सीरियल वाली आदत को छुड़वा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अरे माँ, तुम गुस्साओ मत, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। एक काम करते हैं, हम उसे लालच देते हैं कि अगर वो 1 महीने तक सीरियल छोड़ दे तो हम उसे आपके वो सोने वाले झुमके देने का बोलते हैं। देखिएगा, वो पक्का मान जाएगी। 1 महीने के अंदर उसकी ये सीरियल वाली आदत आराम से छूट जाएगी। ठीक है, एक झुमके ही तो है, कम से कम उसकी आदत तो छूटेगी। मेरा तो जीना हराम हो चुका है। देखो निकिता, मैं एक शर्त रख रहा हूँ। तुम्हारे इस सीरियल की वजह से हम बहुत परेशान हैं। तुम्हें माँ के झुमके पसंद थे ना? अगर तुम 1 महीने तक अनुपमा सीरियल या कोई भी सीरियल ना देखो तो माँ वो झुमके तुम्हें देंगी। बस 1 महीने की बात है, फिर अगर तुम चाहो तो सीरियल दोबारा देख सकती हो। सच? क्या वो झुमके मुझे मिलेंगे? ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। आज से 1 महीने बाद ही मैं सीरियल देखूंगी। फिर निकिता सीरियल देखना छोड़ देती है, लेकिन शुरू में उसको बहुत दिक्कत होता है। निकिता बहुत बोर होने लगती है। फिर निकिता सुषमा के साथ समय बिताने लगती है। निकिता अपनी सास से खूब बातें करती है, नई नई खाने की चीजें बनाना सीखती है, कीर्तन करती है। धीरे धीरे निकिता के सीरियल देखने की आदत छूट गई। फिर ठीक 1 महीने बाद, अरे माँ, 1 महीने हो चुके हैं, मैंने 1 महीने से सीरियल नहीं देखा। अब लाइए मेरे झुमके। हाँ हाँ बहू, लाती हूँ भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये 1 महीने इतने अच्छे से बीते कि पता ही नहीं चला। सुषमा वो झुमके निकिता को दे देती है। उधर निकिता भी झुमके मिलने से बहुत खुश हो गई और इधर सुषमा भी बहुत खुश थी। उत्सव की परेशानी दूर हो जाती है। फिर उत्सव अपनी बहन को फोन करता है और बोलता, अरे दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आइडिया बताया आपने? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस तरह से सबकी परेशानी दूर हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।